तो गाइस यार कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ एक ही प्रकार की मूवीज करना पसंद करते हैं। जैसे कि किसी एक्टर को अपनी मूवीज में सिर्फ लव स्टोरी ही दिखाना है तो वो लव स्टोरी पे ही सबसे ज्यादा फोकस करेगा, और जिसको एक्शन करना पसंद है वो अपनी मूवी में एक्शन और उछल कूद ही करेगा, और कुछ एक्टर्स को तो अपनी मूवीज में एक्टिंग करना ही नहीं पसंद होता। अब देखो यार, जिसका जैसे टैलेंट होता है वो उसका प्रयोग वैसे ही करेगा, लेकिन बुरा तो तब लगता है जब आप एक मास्टरपीस कंटेंट को अनदेखा करने लग जाते हो। वैसे ही अपने देसी सुपर हीरो हनुमान तेजा सज्जा की एक और बेहतरीन कंटेंट आया है जिसका नाम है मिराज। और गाइस जब आप इस टीजर के विजुअल्स, कलर ग्रेडिंग्स और सिनेमेटोग्राफी को देखोगे ना तो आपको बिल्कुल हॉलीवुड वाली फीलिंग आएगी कि भाई थोड़ा सा इंस्पिरेशन हॉलीवुड से लिया गया है और थोड़ा सा देसी तड़का डाल दिया गया है। लेकिन भाई इसका ये टीजर ऐसा है जिसे आप चाह के भी अनदेखा नहीं कर सकते। अब इसके कुछ कुछ सीन्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि टीजर के स्टार्टिंग में अपन एक किताब को देखते हैं और आगे बताया जाता है कि दुनिया में 9 सबसे शक्तिशाली किताब थे और उन किताबों के रक्षक भी थे। अब इससे ये पता चलता है कि मूवी का पूरा कॉन्सेप्ट इन 9 किताबों पर बेस्ड होगा और उन किताबों को हथियाने का कोशिश विलन्स करेंगे और उन्हें रोकने का कोशिश अपना हीरो करेगा। इस चीज को तो आप इसके टीजर को देखने के बाद जान ही जाओगे। अब देखना यह है कि ये इस कॉन्सेप्ट को आखिर किस तरीके से दिखाएंगे। अब वो तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मैं इसे अपनी एक थ्योरी के हिसाब से बताऊं तो अब देखो यार, इन 9 किताबों के रक्षकों ने इन सारे किताबों को एक ही जगह पे तो नहीं छुपाया होगा। उन्होंने इन किताबों को अलग अलग और काफी खतरनाक स्थानों पे छुपाया होगा, जैसे कि बर्फीले पहाड़ों में, रेगिस्तान में और खतरनाक टेम्पल्स में जिसकी सुरक्षा काफी खतरनाक योद्धा करते हैं। और ये जो आदमी एक्शन कर रहा है, ऐसा हो सकता है कि ये इस मूवी का विलन हो जो इन सारे आदमियों को मार कर उस किताब को हथियाने का कोशिश कर रहा है। फिर बाकी के किताब और काफी सारी जगहों में हो सकता है, लेकिन उसे इस छोटे से टीजर में नहीं दिखाया गया है। लेकिन भाई इससे ये पता चल जाता है कि मूवी के कॉन्सेप्ट में दम तो है। तेजा सज्जा जी ने जल्दबाजी में आकर गलत स्क्रिप्ट की सिलेक्शन नहीं की है। और ऐसे ही एक दमदार कॉन्सेप्ट का एक छोटा सा ग्लिम्स आया है जिसका नाम है कल्कि 2898 AD, जिसमें अपने अमिताभ बच्चन एज अश्वत्थामा का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। और सच में यार ये एक छोटा सा ग्लिम्स ना शरीर में गूजबम्प ला देता है भाई, कि किस तरह से वो कहते हैं कि मेरे अंतिम युद्ध का वक्त आ गया, श्री हरि विष्णु के अंतिम अवतार का समय आ गया है। उनके इस डायलॉग डिलीवरी को सुन के ऐसा लगता है कि भाई मूवी का जो प्लस पॉइंट होगा ना वो अमिताभ बच्चन का वॉइस ओवर होगा। और इस छोटे से ग्लिम्स में मैं इस बच्चे को देखकर बता सकता हूँ कि आखिर ग्लिम्स में चल क्या रहा है। तो आप लोगों ने यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस में देखा होगा कि अश्वत्थामा एक असीमगढ़ नाम के किले में शिव जी की सबसे पहले पूजा करके बिना किसी को दिखाई दिए ही चले जाते हैं। और हो सकता है कि ये वही असीमगढ़ का किला है जिसमें ये बच्ची एज अ टूरिस्ट अपने माँ बाप से बिछड़कर इस किले में फंस गई है। फिर इन दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग दिखाई जाएगी, फिर उसके आगे स्टोरी कंटिन्यू होगा। अब आपको लग रहा होगा कि अश्वत्थामा और इस बच्ची के साथ जितने भी शॉट्स दिखाए गए हैं वो सिर्फ एक ही सीन का है। इसमें जितने भी शॉट्स दिखाए गए हैं वो सब अलग अलग सीन्स के हैं, लेकिन इसे एक ही वे में दिखाया गया है। जैसे कि एक सीन में वो पूजा कर रहे हैं, दूसरे सीन में वो एक बच्ची के साथ बात कर रहे हैं और तीसरे सीन में वो किसी के ऊपर हमला करने वाले हैं। अब ये ऐसा हो सकता है कि जब अश्वत्थामा शिव जी की पूजा कर रहे होंगे तो उन्हें किसी की आहट और किसी चीज की आवाज सुनाई देगी। उसके बाद फिर वो उसे मारने के लिए उठेंगे, फिर उन्हें पता चलेगा कि अरे ये तो एक छोटी सी बच्ची है। और ऐसा भी हो सकता है कि इस बच्ची का इस मंदिर में आना उनके लिए एक संकेत हो कि उनका अंतिम युद्ध का समय आ गया है, जिसके बाद फिर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। अब इस छोटे से ग्लिम्स को किसी भी एंगल से खराब नहीं बोला जा सकता, क्योंकि भाई इसका हर एक एंगल काफी जबरदस्त है। कलर ग्रेडिंग काफी कूल लगता है, बीजीएम भी अच्छा साउंड करता है और परफॉर्मेंस तो बवाल है ही। बात करें यंग अश्वत्थामा की तो मैं ऐसा कहूँ तो थोड़ा बहुत एनिमेशन वाली फीलिंग आती है, लेकिन कोई नहीं भाई, उतना चलता है, हम उतने में ही खुश हो जाएंगे। हो सकता है कि मूवी में अश्वत्थामा और बाकी भगवानों की एक प्रॉपर स्टोरी दिखाई जाएगी तो उसे एक ऐसे ही एनिमेशन के द्वारा दिखाया जाएगा, ठीक उसी तरह जिस तरह से अपन लोगों ने हनुमान मूवी में देखा कि किस तरह से उसमें हनुमान जी के बालपन को दिखाया जाता है और रुधिरामणि के क्रिएशन को भी दिखाया जाता है। बाकी फिर यार कॉन्सेप्ट हो ना तो इसी प्रकार का हो जिसे देखने के लिए दिल तड़प जाए। तो गाइस यार बस, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो यार एक लाइक मार दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब मार के घंटी को दबाओ। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।